हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सादिया परवीन। वेलकम टू कंप्यूटर वाला गुरुजी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में लूप क्या होता है। ठीक है ना। बेसिकली हम लूप का यूज़ तब करते हैं जब हमें कुछ किसी भी चीज़ को मल्टीपल टाइम प्रिंट कराना होता है। ठीक है ना। किसी भी ऑपरेशन को मल्टीपल टाइम हमें एग्जीक्यूट कराना होता है, तब हम लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि आप इस कोड में देख रहे होंगे, इंटीजर मेन के बाद हमने जो प्रिंट एफ फंक्शन दिया है ना, वो कितने टाइम दिया है? 10 टाइम दिया है। ओके। तो चलिए 10 टाइम है, आप प्रिंट एफ लिखते लाए। अब सपोज आप मान लीजिए, अगर आपको यही जो हेलो वर्ड है उसको 100 टाइम प्रिंट कराना है, 200 टाइम प्रिंट कराना है, 300 टाइम प्रिंट कराना है, या 1000 टाइम प्रिंट कराना है, तो उसके लिए क्या आप प्रिंट एफ लिखते रहेंगे? तो मतलब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहला तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। जो प्रोग्राम का स्पीड है वो इससे स्लो होगा, और एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है ना। तो एग्जीक्यूशन टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए, और जो हमारे प्रोग्राम का स्पीड है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, हम यहाँ सी लैंग्वेज में लूप का यूज़ करते हैं। ओके। तो बेसिकली चलिए देखते हैं कि लूप होता क्या है सी लैंग्वेज में। ठीक है ना। लूप स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाला ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से किसी स्टेटमेंट को, या स्टेटमेंट का जो ग्रुप होता है ना, उसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताई। और इफ़ प्रिंट एफ के हेल्प से किसी स्टेटमेंट को 10 टाइम या 10 से ज़्यादा टाइम प्रिंट करने का जो रिक्वायरमेंट होता है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप। ओके। 10 टाइम कोई नॉर्मल बात है कि आप 10 टाइम प्रिंट एफ का यूज़ करके हेलो वर्ड को प्रिंट करा लेंगे, जैसे कि आप अपने प्रोग्राम में देख रहे होंगे यहाँ पे। लेकिन अगर मेरे को इसको 100 टाइम प्रिंट कराना है, 200 टाइम प्रिंट कराना है, 1000 टाइम प्रिंट कराना है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डिफ़िकल्ट नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। ओके। हमको इसी चीज़ को बार बार लिखना होगा, तो ये एक तरीके से अच्छा प्रोग्राम भी कंसिडर नहीं होगा, इसलिए हम सी लैंग्वेज में लूप का यूज़ करते हैं। ओके। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि जो प्रॉब्लम होता है ना, लूप स्टेटमेंट को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना। मतलब कि जो मल्टीपल टाइम हम एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और जैसे 100 टाइम हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लूप का यूज़ करते हैं और इस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमको सबसे पहले क्या करना होता है, एक जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज करना होता है, वो चाहे इंटीजर टाइप का हो चाहे किसी भी टाइप का हो। ठीक है ना। तो फिर क्या करते हैं, हम कंडीशन देते हैं। यहाँ पे ना कंडीशन का मेन रोल होता है। अगर हम आगे देखेंगे कि कंडीशन क्या है सी लैंग्वेज में लूप के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा लूप होता है सी लैंग्वेज में, बेसिकली दो टाइप का होता है, एंट्री कंट्रोल लूप और जो दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है? इन एंट्री कंट्रोल लूप द टेस्ट कंडीशन इज चेक बिफोर एंट्रिंग द मेन बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है ना। जब हम लूप कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो जो हमारा टेस्ट कंडीशन है, मतलब जो कंडीशन चेक होगा कि हमारा लूप कितने टाइम चलेगा। जो हेलो वर्ड है उसको हमको 10 टाइम प्रिंट कराना है, कि 100 टाइम प्रिंट कराना है, कि 2 टाइम प्रिंट कराना है। वो जो कंडीशन होता है, वो जो मेन बॉडी होता है ना, लूप के अंदर का जो बॉडी होता है उससे पहले चेक हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। ओके। तो यहाँ पे फॉर लूप एंड व्हाइल लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर आता है। फिर होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो यहाँ पे ना एग्जिट कंट्रोल लूप आर द टेस्ट कंडीशन इज इवेल्यूटेड एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी। ठीक है ना। मतलब कि जो एंड होता है ना, एंड में किसी भी लूप बॉडी के एंड में जो होता है ना, यहाँ पे टेस्ट कंडीशन चेक होता है, और इसके अंदर जो आता है डू वाइल लूप आता है। ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे लूप टाइप्स, तो यहाँ पे फॉर लूप होता है पहला। तो लूप बेसिकली सी लैंग्वेज में 3 टाइप का होता है, फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप। ओके। तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और साथ में इसका कोड भी देखते जाएंगे। ओके। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा इसका इंट्रो कि ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसका सिंटेक्स क्या है, और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। हम मतलब ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ अपने कोड में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या है, उससे क्या चीज़ इंक्रीज़ होगी, क्या चीज़ डिक्रीज़ होगी। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ चीज़ फ़ायदेमंद है तभी हम उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, अगर फ़ायदेमंद नहीं है तो क्यों यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है लूप। मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग में लूप का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ओके। क्योंकि ये बहुत टाइम बचा लेता है ना, जो एग्जीक्यूशन टाइम उसको बहुत डिक्रीज़ कर देता है, जिससे जो हमारा प्रोग्राम का स्पीड है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ओके। तो पहला जो है वो है फॉर लूप। तो फिर ना यहाँ पे क्या करते हैं
पहले तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं, देन एग्जीक्यूट द बॉडी एंड लास्ट द अपडेट इज़ डन। ओके, फिर क्या करते हैं, पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं, फिर जो बॉडी में स्टेटमेंट होते हैं उसको एग्जीक्यूट करके लास्ट में अपडेट करते हैं, फिर जो अपडेटेड वैल्यू होती है वो इनिशियलाइज हो जाती है। ओके, तो ऐसे करके जो हमारा प्रोसेस है वो चलता जाएगा। जब हम इसका कोड करेंगे तो आप लोगों को ईजिली ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फॉर लूप, डू वाइल लूप, वाइल लूप, तीनों में आपको बेसिक से जो डिफरेंस है वो नज़र आ जाएगा और तीनों ही चीज़ें आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। और डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले ना जो बॉडी होता है, मतलब फंक्शन बॉडी होता है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होते हैं, फिर कंडीशन चेक होता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। जब हम कोड करेंगे तब आपको ईजिली समझ में आएगा। जैसे कि फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग इज अ रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर that allows programmers to write a loop that will be executed a specific number of times. For loop enables programmers to perform a number of steps together in a single line. Okay, मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस को हम सिंगल लाइन में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सिंटैक्स देख रहे होंगे फॉर लूप का, पहले तो हमको जो हमारा एक्सप्रेशन है वो इनिशियलाइज करना होगा, उसके बाद जो हमारा कंडीशन है वो कंडीशन का एक्सप्रेशन है उसको देना पड़ेगा, उसके बाद हमको उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहले फॉर लूप में हमने इनिशियलाइज एक्सप्रेशन किया, फिर टेस्ट कंडीशन, उसके बाद जो हमारी फंक्शन बॉडी के अंदर के जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे एंड देन लास्ट में अपडेट होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे होंगे फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस किया, उसके बाद हमने कंडीशन दिया आई इज़ लेस देन एन, फिर उसके बाद जो हमारे स्टेटमेंट हैं फंक्शन बॉडी के अंदर वो एग्जीक्यूट होंगे एंड देन लास्ट में आप देख रहे होंगे फॉर लूप वाली लाइन में प्लस प्लस आई, तो वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा, इन फॉर लूप अ लूप वेरिएबल इज यूज टू कंट्रोल द लूप। फर्स्टली वी इनिशियलाइज द लूप वेरिएबल विद सम वैल्यू, देन चेक इट्स टेस्ट कंडीशन। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन कंट्रोल विल मूव टू द बॉडी एंड द बॉडी ऑफ फॉर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि पहले जो इंटीजर आई इक्वल टू 0 है वो चेक हुआ, उसके बाद कंडीशन चेक हुआ, उसके बाद जो हमारे फंक्शन बॉडी के अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट एंड देन लास्ट में अपडेट हुआ। स्टेप्स विल बी रिपीटेड टिल द एग्जिट कंडीशन। ओके, जो हमारा एग्जिट कंडीशन होगा ना, जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए कि जो आई की वैल्यू 0 है और जो एन की वैल्यू हो जाएगी ना, आई इज़ लेस देन एन। ओके, आई की वैल्यू 0 है तो हमको एन की वैल्यू ऐसी देनी पड़ेगी कि वो आई से छोटा हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, अपडेट एक्सप्रेशन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी, लूप वेरिएबल इज अपडेटेड बाय सम वैल्यू, इट कुड बी इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय एनी वैल्यू। ठीक है ना, मतलब इंक्रीमेंट भी हो सकता है जो अपडेट करेंगे हम, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, मल्टीप्लाइड भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। ओके, जैसे कि इस कोड में आप देखिए हमने stdio डॉट हेडर फाइल दिया क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ड्राइवर कोड हमारा इंटीजर मेन और आई की वैल्यू हमने 0 दिया है। ठीक है, फिर आई इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10। जब तक आई की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं हो जाती है, ठीक है ना, तब तक जो हमारा हेलो वर्ड है वो प्रिंट होगा। ठीक है, अब ये लास्ट में हमारा वाइल लूप, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने आई की वैल्यू 1 दिया हुआ है। ठीक है, आई की वैल्यू 1 दिए, उसके बाद आई की वैल्यू 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, जो कंडीशन हमारा बिल्कुल सही है, तो जो हमारा फंक्शन बॉडी है प्रिंट एफ हेलो वर्ड वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्रिंट हुआ, फिर गए हम आई प्लस प्लस, अपडेट होके 2 हो गया, अब आई की वैल्यू 2 हो गई है, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 विच इज़ वेरी करेक्ट। देन हम फंक्शन बॉडी के अंदर आएंगे और जो उसका स्टेटमेंट है हेलो वर्ड वो फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर हम अपडेट में जाएंगे आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस में जब हम जाएंगे तो वो 3 हो चुका होगा, तो फिर 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो फिर जो हेलो वर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा फॉर लूप है वो वर्क करता है। अब यहाँ पे हम वॉइल लूप के बारे में देखते हैं। ओके, तो वॉइल लूप डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आइट्रेशंस। ठीक है, जो हमारा फॉर लूप होता है ना, नंबर ऑफ आइट्रेशंस मतलब कितने आइट्रेशंस में हो रहा है इस पर डिपेंड होता है, लेकिन जो वॉइल लूप है वो नंबर ऑफ आइट्रेशंस में डिपेंड नहीं होता है। इन फॉर लूप द नंबर ऑफ आइट्रेशंस वॉज प्रीवियसली नोन टू अस
बट इन द while लूप द एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट कंडीशन। ओके, मैं जैसे कि बोल रही हूँ, जो फॉर लूप होता है ना, वो आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो while लूप होता है वो नहीं करता है। ठीक है, टेस्ट कंडीशन जो होता है ना, उसके बाद वो एग्जिट हो जाता है। तो चलिए हम इसका एक सिंटैक्स देखते हैं। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, सबसे पहले तो हमको जो हमारा इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है, लाइक i=0 वो देना होगा। उसके बाद वाइल के बाद हमको जो टेस्ट एक्सप्रेशन है, मतलब जो कंडीशन है, वो देने के बाद हमको फंक्शन बॉडी दे देना है, और फंक्शन बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे होंगे उसको हमको एग्जीक्यूट कर देना है। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो अपडेट एक्सप्रेशन है ना, वो फंक्शन बॉडी के अंदर ही होता है। तो ये बेसिक से डिफरेंस है डू वाइल लूप और फॉर लूप से। ओके, जैसे कि इस कोड में आप देख पा रहे होंगे, वाइल लूप इन सी, पहला तो हमने एक हेडर फाइल दे दिया, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर इंटीजर मीन, फिर यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन दे दिया है, इंटीजर i=0, फिर वॉइल के अंदर हमने कंडीशन दिया है i <<10। ठीक है, फिर हम प्रिंट एफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये 2 8 टाइम प्रिंट हो रहा है। क्यों 8 टाइम प्रिंट हो रहा है? क्योंकि i <<10 है, i<<10 होता तब 9 टाइम प्रिंट होता, और i की वैल्यू अगर 1 होती और <<10 होता तब 10 टाइम प्रिंट होता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे i=2 है, इसलिए 8 टाइम प्रिंट होगा। फिर प्रिंट एफ हेलो वर्ड, मतलब वाइल के अंदर जब हम i<<10 दिए तो जो हमारा प्रिंट एफ हेलो वर्ड है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, प्रिंट होने के बाद हम आप देख पा रहे होंगे जो फंक्शन बॉडी के अंदर ही अपडेट है, अपडेट करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 2 की जगह पे 3 आ जाएगा। फिर 3 <<10 विच इज़ वेरी करेक्ट। फिर वैसे ही 4 हो जाएगा, 4 <<10, 5 <<10, 6 <<10, 7 <<10, 8 <<10। ओके, मतलब ना ये कहाँ तक का जाएगा, आपका पूरा 9 तक का जाएगा। ठीक है, 9 <<10, और ये जो हेलो वर्ड है 8 टाइम प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है, फॉर लूप से ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइट्रेशन पे फॉर लूप डिपेंडेंट होता है, बट यहाँ पे वाइल लूप जो होता है नंबर ऑफ आइट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जो यहाँ पे अपडेशन होता है वो फंक्शन बॉडी के अंदर ही हो जाता है। ठीक है ना, और जो हम वाइल के साथ सिर्फ हम कंडीशन एक्सप्रेशन देते हैं, और जो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होता है वो टॉप ऑफ वाइल लूप होता है। ओके, तो ये फॉर लूप से थोड़ा डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं डू वाइल लूप। The do while loop is similar to a while loop, but the only difference lies in the do while loop test condition, which is tested at the end of the body. Okay, in the do while loop, the loop body will execute at least one respective of the टेस्ट कंडीशन। ठीक है, मतलब कि जो अगर हम डू वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं ना, तो एक बार जो है कंडीशन वो प्रिंट होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इसका सिंटैक्स देख रहे होंगे, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, सबसे पहले हमको जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको इनिशियलाइज करना है, उसके बाद डू, फिर जो हमारा फंक्शन बॉडी है उसके अंदर यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे जो हमारा अपडेट एक्सप्रेशन है वो फंक्शन बॉडी के अंदर ही हो जा रहा है। उसके बाद जो टेस्ट कंडीशन है ना वो लास्ट में है। तो इसका कोड देखते हैं, चलिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, हैश इंक्लूड stdio.h लिखा हुआ है, फिर इंटीजर में, फिर जो हमारा इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है इंटीजर i=2 ये किया हमने। उसके बाद डू, उसके बाद हमने फंक्शन बॉडी दिया, फंक्शन बॉडी के अंदर प्रिंट एफ हेलो वर्ड। तो ये जो हेलो वर्ड है ना एक बार प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद भाई इसमें अब अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगा, 2 के जगह पे 3 हो जाएगा, i++। ठीक है, 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 <<1, सॉरी यहाँ पे यस 3 <<1 नॉट। तो यहाँ पे जो हमारा हेलो वर्ड है वो एक बार तो प्रिंट हुआ। यहाँ पे आप लास्ट में जो कंडीशन देखिए, वॉइल i <<1। अभी i की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 नहीं, तो यहाँ पे जो है ना टर्मिनेट हो जाएगा, हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ से टर्मिनेट होके बाहर निकल जाएगा लूप कंडीशन से। लेकिन आप यहाँ पे देखिए जो हेलो वर्ड है वो एक बार प्रिंट हुआ है। क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो अपडेशन है वो लास्ट में किया है, कंडीशन चेक लास्ट में हुआ है। लेकिन डू के बाद जो प्रिंट एफ हेलो वर्ड है वो एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा। अगर यहाँ पे i <<10 होता ना, तो ये जो प्रोग्राम है वो 9 टाइम, मतलब हेलो वर्ड जो है वो 9 टाइम यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बेसिक से डिफरेंस थे फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप। ठीक है, जब हम इसकी कोडिंग करेंगे तब आप लोगों को ये चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी, लेकिन आप इस चीज़ को एक बार और ध्यान दीजिएगा ताकि आपको कोडिंग ईजिली समझ में आ जाए। ओके, और हम बेसिकली लूप का यूज़ इसलिए करते हैं कि ये मतलब एक छोटा सा डिफरेंस है कि हम लूप
का यूज़ अपने प्रोग्राम में लूप चला क्यों रहे हैं, लूप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं, तो अगर हमको 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ प्रिंट करानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम बार बार बहुत सारे नंबर्स को रीड करा के फिर उसको प्रिंट कराएंगे, तो मतलब ये बहुत वर्स्ट केस में हम ऐसा करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास लूप का जो एक कॉन्सेप्ट है वो अवेलेबल है, तो हम क्यों उसी चीज़ को बार बार रीड करके उसको प्रिंट कराएं, ठीक है ना। अब जैसे हेलो वर्ड ही है, अगर हमको 10 टाइम प्रिंट कराना है तब तक तो ठीक है, हम प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ जैसे कि आप कोड में देख ही रहे होंगे, लिख के हेलो वर्ड हम प्रिंट करा देंगे। लेकिन यही चीज़ अगर आप मान लीजिए हमको 100 टाइम प्रिंट कराना है, तो 100 टाइम प्रिंट कराने के लिए क्या हम प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ लिखते रहेंगे, नहीं। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए हमारे पास जो है लूप का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। तो लूप के का कॉन्सेप्ट यूज़ करने से जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है वो इंक्रीज़ होता है, और जो प्रोग्राम की स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होती है। सॉरी, जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो डिक्रीज़ होता है और प्रोग्राम की स्पीड इंक्रीज़ होती है, ठीक है ना। तो ये था सी लैंग्वेज में लूप का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जो कोड्स हैं, डू वाइल का अलग बताऊंगी, व्हाइल का अलग बताऊंगी, और फॉर लूप का अलग बताऊंगी, ठीक है ना। तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो कंप्यूटर वाला गुरुजी एप्लीकेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं जो कोडिंग करती हूँ ना वो एक एंड्रॉयड फ़ोन में करती हूँ। गूगल प्ले स्टोर में जो उसका एक एप्लीकेशन है CXX Droid, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर से ईजिली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं आप, और आप अपने फ़ोन में ही कोडिंग कर सकते हैं। आप कोडिंग करना कितना ईजी हो गया है कि आप अपने फ़ोन में ही कोडिंग कर सकते हैं। आपको कोडिंग करने के लिए अब ऐसा नहीं है कि सिस्टम होना ज़रूरी है। इतना अच्छा एडवांटेज है आपके एंड्रॉयड फ़ोन का कि आपको फ़ोन में कोडिंग करने मिल रहा है। तो आप प्लीज़ ज़रूर से उसको यूज़ करिए, उस ऐप को यूज़ करिए और अपनी कोडिंग स्किल बढ़ाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।